हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस वर्ड में होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में। कि अगर जो हम एमएस वर्ड में आएंगे और एमएस वर्ड में जब हम होम टैब में ही रहेंगे ना, तो आपको सबसे पहला ग्रुप दिखाई देगा किसका? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या है और फिर हम लोग जानेंगे फंट ग्रुप क्या है। आ रहा है समझ में ना? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग क्लिपबोर्ड की बात करें ना, तो आपको क्लिपबोर्ड में दिखाई दे रहा होगा क्या? पेस्ट, कट, कॉपी और उसके बाद से फॉर्मेट पेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले कट, कॉपी और पेस्ट आप लोग बार बार यूज करते हुए आए। आ रहा है समझ में ना? लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, आप लोग पैराग्राफ लाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इक्वल टू, रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कट का मतलब क्या होगा और कॉपी का मतलब क्या होगा। तो कट का मतलब हो जाएगा लोकेशन चेंज करना। कट का मतलब क्या होगा? लोकेशन चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कि वीडियो वाला जो पैराग्राफ ऊपर दिख रहा है ना, ये बाय मिस्टेक ऊपर लिख गया था, हमको नीचे लिखना है। क्या डिलीट करके फिर दोबारा नीचे लिखेंगे? डायरेक्टली हम उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे? कट। वहां से हट गया है ना। अब ऐसा नहीं है कि वो डिलीट हो चुका है। आप नीचे आ जाइए, क्लिक करिए और यहीं पे आपको रखना है ना, तो यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। देखिए, वो पैराग्राफ आपको नीचे दिख रहा है, हो जाएगा ना। या इसी पैराग्राफ का आपको डुप्लीकेट बनाना है, जैसे ये पैराग्राफ वैसे एक और पैराग्राफ लिखना है, तब क्या करेंगे हम? यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ क्या कर लेंगे? बस आगे से वही पैराग्राफ ना। तुम डेली इतना लेट क्यों आते हो? हो जाएगा ना। तो कॉपी का मतलब समझ आ रहा है ना, कि अगर जिसका डुप्लीकेट बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉपी और पेस्ट। हाँ, लेकिन समझिए, फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है? तो फॉर्मेट का मतलब पता है ना? सब बोल्ड करना, इटैलिक, अंडरलाइन, यही सारा हमारा क्या है? फॉर्मेटिंग। तो ये सिर्फ हम फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। लेकिन अभी ये कोई काम नहीं करेगा। देखिए, अभी कोई काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसके लिए आपको किसी एक पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग करना होगा। जैसे हम सेलेक्ट कर लिए और फॉन्ट ग्रुप में आके हम यहाँ से क्या कर दिए? बोल्ड। दोनों में देखिए अंतर कुछ दिख रहा है ना? थोड़ा सा लाइट है और ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा बोल्ड हो चुका है। इटैलिक थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अंडरलाइन, उसके नीचे क्या आ जाएगा? लाइन। आगे आप लोग पढ़ेंगे स्ट्राइक थॉट, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन इसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो किसका? टेक्स्ट इफेक्ट का। या फिर आगे आ जाइए, आपको टेक्स्ट कलर दिखाई दे रहा होगा, फॉन्ट कलर, और यहाँ पे हाईलाइट कलर दिख रहा होगा। ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग कर दिए। क्लियर है ना? अब सेम यही फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो ध्यान रखिए, हम कितना बार क्लिक किए हैं? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, टेक्स्ट कलर किए हैं, बैकग्राउंड कलर किए हैं। इतना समय लगा है ना। हम चाहते हैं यही सारा जब फॉर्मेटिंग इसी के ऊपर करना है तो हम एक ही बार में कर सकते। उसी के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फॉर्मेट पेंट। यानी कि जो ये पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसको कॉपी नहीं करेगा, बस इसके फॉर्मेट को कॉपी करेगा। पैराग्राफ को क्या कर लेंगे? पहले सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे? फॉर्मेट पेंटर। अब जहां अप्लाई करना उसको सेलेक्ट करना है बस, और क्या कर देना है? छोड़ दे। देखिए, सेम अप्लाई हुआ है ना। इतना हो जाएगा ना। लेकिन एक और कंडीशन है कि आपको इसमें बार बार कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग करना पड़ रहा है। जैसे सपोज करिए, आधा यहाँ करना है, फिर आधा यहाँ करना है, फिर कहीं यहाँ नीचे करना है, फिर कहीं यहाँ करना है। आपको बार बार करना होगा ना। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करके छोड़ दिए। अब यहाँ करने जाए पहले वहां क्लिक करना होगा ना। क्लिक करें तभी तो यहाँ कर पाएंगे ना। हम चाहते हैं फॉर्मेट पेंटर पे बार बार क्लिक न करें। क्या करें? बार बार क्लिक न करें। तो उसके लिए जब आप फॉर्मेट को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो डबल क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट। कितना क्लिक करना है? डबल। अब इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? कि आपको बार बार
ऐसे सेलेक्ट करके छोड़ने की आवश्यकता, इनके बार बार यहाँ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस सेलेक्ट करिए जहां लगाना है वहां और छोड़ दीजिए, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हो जाएगा। अंदर समझ में आ रहा है ना। और यदि रोकना है कि नहीं हमको फॉर्मेट नहीं करना है, तो एक बार फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्या कर देंगे क्लिक। अब देखिए अब अप्लाई हो रहा है फिर से, हो जाएगा ना। तो फॉर्मेट पेंटर क्या क्लियर हो रहा है ना। अब चलिए हम फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। हाँ, शॉर्टकट किया उसका, जैसे हम लोग क्या करते हैं कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ सी बटन करते हैं ना, कंट्रोल के साथ क्या करते हैं सी। तो फॉर्मेट यदि कॉपी करना है, आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन ले लीजिए, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, शिफ्ट, और फिर शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबा दीजिए, सी। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर प्लस क्या करेंगे, सी, कॉपी करने के लिए। और फॉर्मेट यदि पेस्ट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, सी के जगह पे बस। कैसे, तो ये भी समझ लीजिए, इसको सेलेक्ट किए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कर दिए, सी। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक नहीं किए हैं ना, जहां अप्लाई करना वहां सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या कर देंगे, वी कर दो। देखिए अप्लाई हुआ यहाँ पे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बाद से आपको दिखाई देगा किसका, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये लगभग आप लोग पढ़े हैं ना। बोल्ड यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, इटैलिक थोड़ा तिरछा कर देगा। हाँ, अंडरलाइन में चीज समझ लीजिए, हम इसका फॉर्मेट सब पे अप्लाई कर देते हैं, सारा फॉर्मेटिंग हट जाए। हमारा पैराग्राफ कुछ ऐसे ही पहले था ना। हाँ, इसमें क्या करना है हमको, अंडरलाइन करना है। तो क्लिक कर तो बस एक ही अंडरलाइन हो रहा है ना, और कलर किस कलर में आ रहा है, ब्लैक आ रहा है ना। लेकिन हम चाहते ये हैं कि इसके कलर को हम क्या कर सके, चेंज कर सके अंडरलाइन के कलर को, और फिर जो सिंगल लाइन है ना इस लाइन की स्टाइल को चेंज कर सके। आपको अंडरलाइन के बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई देगा, दिख रहा है ना, क्लिक करिए, आपको कई साल पहले स्टाइल दिखाई देगा, चेंज हो रहा है स्टाइल, लाइनिंग दिख रहा है नीचे उसके ना, हो जाएगा। जैसे आपको लाइनिंग लेना वैसे लाइनिंग ले लीजिए, और यदि उसके बाद से कलर चेंज करना चाहते हैं तब आप कहाँ पे आ जाइए, अंडरलाइन कलर, जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, चेंज हुआ। हाँ, यदि आप इसमें आएंगे ना, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोर आउटलाइन का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो ध्यान रखिए, जैसा मैं यहाँ क्लिक करती है लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, सेम वही लाइनिंग आपको यहाँ भी दिखाई देगा अंडरलाइन स्टाइल में, दिख रहा है ना। लेकिन हाँ उससे कुछ एक्स्ट्रा इसमें दिखाई दे, कुछ एडवांस दिखाई देगा। सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, चेंज हुआ स्टाइल, हो जाएगा ना। तो अगर जो अंडरलाइन का कलर आपको चेंज करना है या अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है, आप यहाँ से आकर उसको चेंज कर सकते। और पहले जैसा रखना हो तो कलर क्या कर लेंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे, जैसे पहले था वैसे आपको कलर यहाँ पे कोई दिक्कत इसमें। और इसके आगे आप लोग स्ट्राइक थॉट वर्ड पैड में पढ़े होंगे, क्या था स्ट्राइक थॉट, जो बीच से टेक्स्ट को क्या कर देगा, कट कर ले। देखिए दोनों में अंतर दिख रहा है ना, ऊपर हम स्ट्राइक थॉट किए जो बीच से टेक्स्ट को क्या कर दे रहा है, कट कर दे। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सब स्क्रिप्ट और सुपर। इसका इस्तेमाल कब किए थे हम लोग, हाँ जैसे सपोज करिए हम H2O लिख दिए, इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, क्या ये H2 हम इसको पढ़ पाएंगे, तो पहले टू को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, पहले टू को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कर लेंगे क्या, सब इसको, आप पढ़ सकेंगे आराम से ना। या फिर नीचे हम लिख देंगे पे एक्स स्क्वायर, तो क्या अभी हम इसको एक्स स्क्वायर पढ़ सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके, हाँ इस एक चीज और समझ लीजिए, इन सबका शॉर्टकट की भी होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बोल्ड किए थे ना, तो बोल्ड का शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल के साथ बी, कंट्रोल के साथ बी,
नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा, जो नहीं नोट किए हो तो। और अंडरलाइन के लिए क्या होगा, कंट्रोल इटैलिक के लिए आई, और अंडरलाइन के लिए यू, कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, और सब स्क्रिप्ट भी यदि यूज करना है तो कंट्रोल के साथ इक्वल टू, और जो सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन। कंट्रोल साथ कौन सा बटन, प्लस। हो जाएगा इतना। हाँ, जो लोग नहीं नोट किए वो लोग नोट कर लीजिएगा। कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल प्लस बी करें तो बोल्ड होगा, आई करेंगे तो इटैलिक, और यू करेंगे तो अंडरलाइन। चलिए लिख भी देते हैं यहाँ पे, नोट कर लीजिए। इटैलिक, और ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, और ये क्या होगा, सबस्क्रिप्ट, और ये क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। हो गया, ये सब स्क्रिप्ट और ये क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट। हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिए इसमें। अब ये तो रहा इसका शॉर्टकट की, और आगे इसका भी शॉर्टकट क्या आपको दिखाई देगा, फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करने के लिए, यानी कि छोटा करने के लिए, और इंक्रीज यानी कि बड़ा करने के लिए। तो उसके लिए आपको लेना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट के साथ कौन सा बटन, अगर जो ग्रेटर देन करेंगे तो फॉन्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि बड़ा होगा। तब क्या होगा, इंक्रीज। और यदि कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ और आप लेस देन करते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्या करना होगा, इंक्रीज और decrease। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस। क्या हुआ, अभी नहीं हुआ, कल मिल जाएगा किसी तरह से। हो गया ये। क्यों ध्यान नहीं देंगे, तुम लोग को मुर्गा बनवाना है, उसी की वजह से सब बनोगे। हो गया ये। अब चलिए ध्यान दीजिए इसमें। अब ये तो रहा हम लोग का क्या, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन सब स्क्रिप्ट और सुपर। हाँ, सबसे अगर जिसमें है ना इम्पोर्टेंट, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। क्या दिखाई देगा, टेक्स्ट इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोग कई जगह ऐसे देखे होंगे ना, कुछ बैनर होंगे या फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेट होंगे जिसमें टेक्स्ट जो लिखा होगा ना अलग अलग स्टाइल में लिखा गया होगा, अलग कलर होगा, उसका शैडो होगा। आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, टेक्स्ट इफेक्ट को। चलिए ये समझने के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं। अपने इंस्टीट्यूट का क्या टाइप कर लिए, नाम टाइप कर। दिख रहा है सबको ना। हाँ, थोड़ा सा इसके साइज को और बड़ा कर लेते हैं। हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले जब हम टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे ना, आपको बना बना हुआ बहुत सारा टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई देगा। दिख रहा है बना बना हुआ टेक्स्ट इफेक्ट ना। सेलेक्ट करिए फिर से, अलग टेक्स्ट इफेक्ट ले लीजिए। कई जो आप लोग ऐसे टेक्स्ट देखे होंगे ना, हो सकता है आपको कलर चेंज करके रखना हो, तो उसके लिए आपको क्रिएट करना होगा ना। तो ये तो बना बना हुआ दे रहा है ना, ये क्या दे रहा है पहले से, बना हुआ, लेकिन हमको खुद से बनाना है। तो पहले जो कलर चाहिए वो कलर फिल करा लीजिए। जैसे हमको, हम येलो कलर से कर लिए। किस कलर से फिल करा लिए, सेलेक्ट कर लिए, और चले गए कहाँ पे, टेक्स्ट। क्या, सिलेक्शन ब्लू कर दे रहा है उसको, सिलेक्शन की वजह से हो रहा है ये। अब देखिए हम ये टेक्स्ट इफेक्ट पे आ गए, और इस बार हमको मिल जाएगा आउटलाइन। आउटलाइन का क्या कलर करना चाहते हैं, आउटलाइन का मतलब समझ आ रहा है ना। अगर जो एक टेक्स्ट होता है ना तो उसके दो कलर होते हैं, एक बाहरी आउटलाइन उसका,
और दूसरा उसके अंदर का कलर। तो कलर तो हम किस कलर का रखे हैं, येलो, लेकिन इसके आउटलाइन किस कलर का करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे। चले जाएंगे कहाँ पे, आउटलाइन। ध्यान रखिए, जो कलर लेना वो कलर आप ले सकते हो। तुम ट्राई करना, पहले समझ लो। लेकिन इसका साइज कुछ आपको पतला ही दिख रहा है ना। आउटलाइन के साइज को मोटा करना है, आप चले जाइएगा टेक्स्ट इफेक्ट में। फिर कहाँ पे आना होगा, आउटलाइन। जब आउटलाइन में आएंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, किसका, विड्थ। अब देखिए ये विड्थ कितना है, 3 पॉइंट कितना दिया है, 3/4 दिया है ना। हम चाहते हैं बढ़ाना, देखिए जितना मोटा करना चाहते उतना बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। कुछ इफेक्ट नजर आ रहा है ऊपर, ये वाला सेलेक्ट कर ली। क्या अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है पहले से। हाँ अभी आपको पूरा सॉलिड कलर दिख रहा होगा। वही जब आप यहाँ पे आउटलाइन में आएंगे तो आपको डिसेट दिखाई देगा। अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं इसको, दिख रहा है ना। जैसे आपको इफेक्ट देना हो वैसे आप यहाँ से आके वो इफेक्ट दिस हो जाएगा। और जब उसके आगे आएंगे ना, अगला देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा शैडो का। तो शैडो का मतलब होता है छाया। देखिए ये नो 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 शैडो है, कोई शैडो नहीं है, शैडो लगा रहा है। कुछ अंतर नजर आ रहा है, नहीं है। पहले एक बार क्लिक करके थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, अब पता चल रहा है ना। शैडो पता चलेगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा परछाई जैसा नजर आ रहा है, हो जाएगा ना जी। फिर सेलेक्ट कर लिए और फिर यहीं चले गए। तो हम शैडो दे दिए हैं ना। शैडो में अगर जो आप और ज्यादा लगाना चाहते हैं, नीचे बहुत सारा दिया है शैडो लगाने की। अब इससे पता चल रहा है शैडो, तो पीछे ऐसे झुका हुआ दिख रहा हो। हाँ फिर सेलेक्ट करिए, शैडो में आइए, ये वाला ले लीजिए। अब इसमें दिख रहा है ना शैडो, हो जाएगा। लेकिन इस बार और ध्यान दीजिए, इस बार हम शैडो को कर दिए फिलहाल क्या, या इसमें इसको एक शैडो रख लेते हैं। कौन सा, मोर शैडो का ऑप्शन देगा वो, शैडो ऑप्शन। जब लिख जाए तो यहाँ पे देगा अपने हिसाब से क्रिएट करने के लिए शैडो का कलर क्या होना चाहिए। हाँ सेलेक्ट कर लिए, शैडो का कलर क्या कर दिए, रेड कर दिया। किस कलर का शैडो दिख रहा है, दिख रहा है ना। सेलेक्ट कर लिए, रेड को हटा के हम ग्रीन कर दी। अब शैडो किस कलर का दिख रहा है, सेलेक्ट कर लीजिए। साइज को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से, शैडो के साइज दिख रहा है ना। सेलेक्ट कर लिए, हम यहाँ पे आ गए। ब्लर करना तो ब्लर करना चाहते तो ब्लर कर सकते हैं, देखो ब्लर दिख रहा है। सेलेक्ट कर लिए, ब्लर नहीं रखना है, कितने एंगल पे रखना उतना एंगल आप यहाँ से ले सकते हैं, ऊपर या नीचे, दिख रहा है ना। चेंज हो रहा है एंगल उसका, नीचे उसका दूरी दिया है, कितना दूरी पे आप रखना चाहते हैं, दिख रहा है ना। जिस एंगल पे ले लेंगे उधर ही आपका ये लेकर के जाएगा, हो जाएगा। शैडो इतना दूरी रखें तो बेहतर नहीं दिखेगा ना, इसलिए 0 रहेगा। साइज थोड़ा सा और छोटा, इतना इसी के बराबर कर देते हैं, हो जाएगा ना। हाँ ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ लीजिए, ग्रीन कलर लिए है ना, तो ग्रीन कलर आपको अभी पूरा पूरा दिख रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ब्लर। पूरा पूरा आपको पता लग रहा है ग्रीन कलर लिए है ना। तो ट्रांसपेरेंसी आप जितना ही अधिक करेंगे उतना ही लाइट कलर होगा। लाइट का मतलब पता है ना, हल्का कलर होता जाएगा। आ रहा है समझ में ना। सेलेक्ट कर लिया और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कुछ हल्का कलर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन सा ना। आप ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल 0 कर दीजिए, डार्क कलर हुआ, हो जाएगा ना। ऐसे जो भी आपको टेक्स्ट स्टाइल देना है, हम यहाँ पर आकर के उस टेक्स्ट को इफेक्ट यहाँ से दे सकते। क्या हुआ, प्रीसेट वही पहले से बना बना हुआ है, वही देगा बस। और ये रिफ्लेक्शन ग्लो ये यही हमको मिल जाएगा। थोड़ा सा बैक आ जाओ, जब यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे ना, तो टेक्स्ट इफेक्ट में आपको दिखाई देगा अगला रिफ्लेक्शन। बताएंगे आगे 3D घबराओ नहीं। इसमें हमको करना क्या है, जैसा हम रिफ्लेक्शन में आएंगे ना, तो आपको रिफ्लेक्ट करना होगा नीचे टेक्स्ट,
कुछ नीचे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है? जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करना उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकते। सेम उसी का रिफ्लेक्शन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे। कम करना है तो कम कर लीजिए, कम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ना। और वो जो ज्यादा करना है फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा कर लें जितना करना हो जाएगा। हाँ, मोर में जाएंगे तो आपको वही ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं, कलर दे दीजिए। ये तो उसका हो गया, शैडो का ना। नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा, ट्रांसपेरेंसी। अभी आपको ऐसे इतना फील हुआ दिख रहा है ना। और डार्क से तो इसको कम कर लीजिए, बिल्कुल जीरो। पूरा डार्क दिख रहा है, क्या हुआ? फिर थोड़ा सा हल्का कलर रखना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा लीजिए। कलर कम पता चल रहा है नीचे ना। जो भी आपको ये सेटअप करना है, आप यहाँ से आके सेटअप कर सकते। हाँ, थोड़ा सा कम करे ट्रांसपेरेंसी। ब्लर का मतलब पता है ना, ब्लर कर लीजिए जितना ब्लर करना है, हो जाएगा। और ब्लर के बाद से अगला आपको इसका डिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, कितना दूरी चाहिए, दिख रहा है ना, हो जाएगा। और इसके नीचे जब जाएंगे ना, अगला आपको दिखाई देगा ग्लो। पहले रिफ्लेक्शन को हम बंद कर देते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, नो रिफ्लेक्शन। फिर हम किस में आ गए? तो ग्लो का मतलब देखिए, जैसे हम ये लगाए इफेक्ट शैडो वाला ना, शैडो को ऑफ कर दे रहे हैं यहाँ से। सेम शैडो के जैसा ही आपको दिखाई देगा क्या, ग्लो। अभी यहाँ पे हम प्रीसेट में आने के बाद से बना बना ये फॉर्मेट रख ली, कुछ ग्लो होता हुआ दिख रहा है ना। अपने हिसाब से कलर रखना है, हम यहाँ से क्या करेंगे, साइज उसका बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। ग्लो का साइज बड़ा हो रहा है, पता चल रहा है ना। सेलेक्ट कर लिए, ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे, देखिए बिल्कुल डार्क हो जाएगा, डार्क हो या बिल्कुल। और अगर जिस यही ट्रांसपेरेंसी को और कम अधिक कर देंगे, आप बढ़ा लेंगे, और हल्का कलर हो जाएगा। पता चल रहा है ज्यादा? थोड़ा पता चलेगा, ज्यादा नहीं पता चलेगा, हो जाएगा ना। और आगे आपको सॉफ्ट एज दिखाई देगा। सॉफ्ट एज, ये ध्यान दीजिए कब काम करेगा, कि जब हम कोई नंबर लेंगे तब, या फिर आप यहीं पे आ जाइए। आपको यहाँ पे नंबर स्टाइल दिख रहा है ना, इसका आपको कोई इफेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे? कहाँ इफेक्ट दिख रहा है? चलो हम यहीं पे क्लिक कर दी, या यहाँ क्लिक कर दी, कोई इफेक्ट दिखा इस पे? कब वो इफेक्ट आपको दिखाई देगा, कि जब आप क्या करेंगे, एक नया पेज ले लीजिए इसी, इन सबको डिलीट कर दीजिए। साइज को हम थोड़ा सा क्या कर लिए, बड़ा कर लिए, कुछ नंबर टाइप कर लिए। नंबर टाइप हो गया है ना। अब देखिए इसके स्टाइल को चेंज करना है, तो हम यहाँ से आके स्टाइल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। स्टाइल चेंज हुआ है, हो जाएगा ना। और उसके नीचे वाला ऑप्शन ध्यान रखिए, दो ऑप्शन जो दिया है ना, ये इस पे वर्क नहीं करता है। ये नंबर वाला नीचे वाला तो ही यूज कर ले जाएगा, जैसे आप नंबर स्टाइल देना चाहते हैं वैसा ले कर ले, वैसे आपको दिखाई दे। लेकिन जो सेकंड ये बीच वाला है ना, ये आपको सिर्फ दिखाई देगा किस पे, सिंबल पे। किस पे दिखाई देगा, सिंबल। लेकिन सिंबल लाने के लिए जब हम आपको बताएंगे ना, इंसर्ट स्टेप में जब हम लोग जाएंगे, तो सिंबल का ऑप्शन दिख रहा होगा। किसका ऑप्शन? सिंबल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सिंबल दिखाई देगा, दिख रहा है ना। इस सिंबल पे यदि कोई इफेक्ट देना है, तो हम कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। क्लियर है ना। तो टेक्स्ट इफेक्ट क्या, ये समझ आ रहा है ना, कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख दिए, अब कोई जर्नी का हम अलग से ही लिखेंगे, आप इसमें भी वो स्टाइल दे सकते हैं, हो जाएगा ना। सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट इफेक्ट में जाइए, जैसे स्टाइल लेना वैसे स्टाइल ले लीजिए। चेंज हो रहा है, या खुद से आपको बनाना है तो जैसे रखना है वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना। कुछ अंतर नजर आ रहा है, कर ले जाएंगे लोग। अब इसके बाद से अगला आपको दिखाई देगा क्या, 3D आगे बताएं, क्या घबरा रहे हैं, जब ये आगे वर्ड आर्ट पढ़ेंगे ना, तो वर्ड आर्ट का सारा ऑप्शन हम लोग को 3D में ही समझना है। यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन है जो अभी बता देंगे उतना क्लियर नहीं होगा, आगे ऑप्शन है बताएंगे। 3D यही कह रहे हो ना, जब यहाँ पे 3D में आएंगे, आ जाओ कहीं भी आ जाओ, मोर पे आ जाओ।
नीचे आओगे तुमको 3D का ऑप्शन दिखाई देगा, सबको ऑफ करो यहाँ से। यही है ना, देखो 3D वही दिया है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में दिया है, नहीं समझ में आएगा। और वही अगर हम वहां पे हम लोग जाएंगे जब स्टाइल लेंगे तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टाइल क्या है, सेलेक्ट कर, इसको 3D में रोटेट कराना है, जितना आप रोटेट करा उतना रोटेट कराइए, आगे बढ़ा लीजिए। अभी कुछ अंतर नजर आ रहा है इसमें? कब आएगा, जब आगे हम लोग जाके इंसर्ट में वही वर्ड आर्ट लेंगे, वर्ड आर्ट लेने के बाद देख, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, और लेने के बाद जैसे आप यहाँ से लेंगे वैसे नजर आएगा। यहाँ चेंज कर लेते हैं, देखो बस हल्का से इसके अंदर भी आपको क्या नजर आ रहा होगा, जो ये टेक्स्ट लिखा गया है ना, टेक्स्ट के ऊपर यदि आप देखेंगे तो बस हल्का सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। जैसे ले रहे हैं कलर लेना, वो कलर ले लीजिए, बस वही दिया ऑप्शन इसमें। लेकिन ये डिटेल में आपको मिलेगा किसमें, जब हम लोग जाएंगे वही फॉर्मेट टैब में, यहाँ पे देखो पता चल रहा है। जैसे रोटेट कराना वैसा मैं यहाँ से रोटेट करा सकता। क्लियर है ना? ये बस नॉर्मल दिया है, कल आपको जैसे इसका साइज यानी हाइट और विड्थ लेना वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई देगा आपको, बस इसके अंदर ही आपको इफेक्ट दिखाई देगा। आ रहा है समझ में ना? चलिए, ये जो टेक्स्ट इफेक्ट दे रहा है ये वाला हो जाएगा ऑप्शन ना। हाँ, टेक्स्ट इफेक्ट के बाद जब आगे जाएंगे तो अगला आपको हाईलाइट कलर दिखाई देगा। तो हाईलाइट का मतलब क्या होगा, सपोज करें हम इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट करना चाहते हैं, जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर, हो जाएगा ना। आगे आपको टेक्स्ट कलर दिखाई देगा, लेकिन हाँ टेक्स्ट कलर में एक चीज और समझिएगा, इसमें आप एक टेक्स्ट में कई सारा कलर भी कर सकते हैं। कई सारा कलर का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखे थे ना, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिए ना, अगर जो हम इसको क्या कर रहे हैं, कलर फिल कर रहे हैं तो किसी एक कलर में हो रहा है ना, किसी एक ही कलर में हो रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि 3 कलर यानी कि जो तिरंगे का कलर है ना, वैसे ही टेक्स्ट हो जाए। आ रहा समझ में? तो उसके लिए देखिए, अगर जो आपको नॉर्मल कोई कलर ले रहे थे यहाँ से कलर चूज कर लीजिए, हो जाएगा ना। ऐसा कलर चाहिए जो आपको इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तब कहाँ चले जाएंगे, मोर कलर पे। जो कलर आपको क्रिएट करना है या तो यहाँ से ले लीजिए, या तो फिर कहाँ जाएंगे, कस्टम में, और अपने हिसाब से क्रिएट कर लीजिए, हो जाएगा। अपने हिसाब से क्रिएट कलर हो जाएगा ना। और नहीं तो आप ग्रेडियंट में चले जाएंगे, जहां भी ग्रेडियंट का शब्द आएगा वहां पे ये समझिएगा कि एक साथ आप कई सारा कलर मिक्स कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, मोर ग्रेडियंट पे। क्योंकि पहले से बना बनाया हुआ दिया दिख रहा है ना, इसका ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं पता चल रहा हो। अब वही आप आ जाइए कहाँ पे, मोर ग्रेडियंट, और मोर ग्रेडियंट में आएंगे तो आपको सॉलिड फील दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही कलर फिल करा सकते हैं कोई, एक ही कलर हो रहा है ना। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझिएगा इसका, कि जब ट्रांसपेरेंसी 0 रहेगा तो डार्क कलर दिखाई देगा, और ट्रांसपेरेंसी यदि आप ज्यादा करेंगे तो ये कलर क्या होता जाएगा, लाइट होता है, यानी हल्का कलर होता जाएगा। कैसे, तो पहले अभी आपको ये डार्क कलर दिख रहा होगा ना, सले करके ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दिए, क्या अब आपको डार्क कलर दिख रहा है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब समझ आ रहा है ना, सेलेक्ट कर लिया और इसको कम कर लिया, हो जाएगा। अब उसके आगे हमको ये कलर नहीं करना बल्कि कई सारे कलर का मिक्स करना है, तो हमको कहाँ आना होगा, ग्रेडियंट पे। अभी आपको कलर देखिए कितना कलर मिक्स करने के लिए दे रहा है, 4 दे रहा है ना। हम इसको सेलेक्ट किए, पहले का कलर कर देते हैं जो अभी हम क्रिएट किए हैं कलर ये वाला, दूसरे का क्या कर दिए, ग्रीन, तीसरे का येलो, और चौथे का रेड। टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, बस इसको पास में लेके आ जाइए इधर, और इसको, इसका कलर इफेक्ट नहीं दे रहा है ना, ये नहीं है कलर उसका, इससे इफेक्ट नहीं दे रहा है। हाँ, इसलिए नहीं दे रहा है ना क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं किए, सेलेक्ट कर लिए,
और इसके साइज थोड़ा सा ऐसे कम या ज्यादा कर। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ये काम नहीं करने दे रहा। अभी कर रहा था ना? आज किए हो नहीं? काम करेगा, लेकिन देखो अभी काम कर रहा था, जैसे इसको सेलेक्ट करके ही चेंज किए है ना। चलिए एक बार फिर क्लोज करते हैं दोबारा से। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लिए पहले जितना बड़ा था। हम कहाँ चले जाएंगे? सेलेक्ट कर लिए, फिर कहाँ चले गए? टेक्स्ट कलर, फिर कहाँ पे? ग्रेडियंट। और फिर कहाँ गए? मोर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आने के बाद हमको किस में आना होगा? ग्रेडियंट। कुछ ना कुछ इशू हुआ था। अब इसको हम यहाँ तक कर दिए। अब देखिए, अब 4 कलर नजर आ रहा है इसमें। हो जाएगा ना? अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अभी आपको ये 4 कलर दिख रहा है ना, लेकिन आपको इसमें से कुछ कलर डिलीट कर देना है। कुछ कलर क्या कर देना है? तो उसके लिए सेलेक्ट करिए पहले, फिर आ जाइए किसमें? ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट। पहले ग्रेडियंट हट जाएगा तभी जाके काम करने दे रहा है दोबारा से। सेलेक्ट कर लिए, कहाँ चले जाना होगा? ग्रेडियंट, और फिर किस पे? मोर। अब इसमें देखिए हम ग्रेडियंट में आ गए। हमको मात्र 3 कलर रखना है, अभी 4 कलर दिख रहा था ना। ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और कलर। अब कितना हो गया है? साइड में यहाँ कॉर्नर पे देखिए कितना कलर हुआ है अब। हाँ, हमको बस 3 ही कलर चाहिए तिरंगे का कलर का, तो बाकी सबको डिलीट कर देंगे। कितना कलर रखेंगे हम? पहले को हम कर देंगे, कौन सा कलर चाहिए? कुछ ऑरेंज कलर चाहिए। दूसरा कौन सा कलर? वाइट। और तीसरा कौन सा कलर? ग्रे। हो गया है ना? कलर वैसे दिख रहा है आपको? हो जाएगा ना? कर ले जाएंगे सभी लोग। तो अगर जो ऐसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो। हाँ बाकी। नहीं, इस वाले कंप्यूटर में दोबारा से अप्लाई करने अब कर रहा है जी। इसके पहले नहीं करने दे रहा था, देखो। फिर दोबारा जाने के लिए कह रहा था। अब हो जाएगा ना? हाँ, इसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसा भी देखिए, ऊपर आपको सिर्फ दिख रहा होगा और नीचे और बीच में ऐसे दिख रहा है ना। डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको यहीं पे डायरेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। क्लिक करिए। कई सारा डायरेक्शन दे रहा है ना, तो जैसे डायरेक्शन में रखना वैसे क्लिक कर दीजिए। अब दिख रहा है जो डायरेक्शन लिए हैं। इसलिए क्योंकि पेज भी हमारा वाइट है और टेक्स्ट भी वाइट है, तो कहाँ पता चलेगा? हाँ, तुमको पता चलेगा। नहीं हो ना, तो ये व्हाइट जो कलर लिए हैं ना, व्हाइट की जगह पे कुछ अलग कलर रख लेते हैं। ब्लैक। ब्लैक तो ज्यादा वो हो जाएगा। अभी ग्रीन नहीं पता चल रहा है? दोनों सेम ही कलर हो जा रहा है ना। सेलेक्ट कर लिए और इसका कलर क्या कर दीजिए? सेलेक्ट, ग्रेडियंट, और इसको सेलेक्ट करें, कौन सा कलर कर दें? चलो अब ये वाला तो दिखना चाहिए ना। हो जाएगा। यानी कि जैसे आपको टेक्स्ट का स्टाइल देना वैसे आप सेलेक्ट करके यहाँ से स्टाइल दिस। हाँ, कलर का आपको ब्राइटनेस भी दिखाई देगा यहाँ पे। कलर आप ज्यादा डार्क या लाइट रखना चाहते थे, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। ट्रांसपेरेंसी दिया है, ट्रांसपेरेंसी कम या ज्यादा करना तो कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये बताएं, क्लियर है ना? नीचे पोजीशन दिया है कि इसका पोजीशन जो हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं ना, लेफ्ट वाले बटन होल्ड करके आप चाहे तो यहीं से इसका पोजीशन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते। हो जाएगा। तो ये आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा क्लिपबोर्ड का ग्रुप, और आपको ये वाला ट्राई कर लेना, नीचे का सारा ऑप्शन हो जाएगा ना। बाकी अगली क्लास में आपको बताएंगे ऊपर का ऑप्शन और उसके बाद से पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। क्लियर सबको ना? तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग। इतना हो जाएगा जी।